क्या हाल दोस्तों। तो इवन कोविड भी रोक नहीं पाया जो हर साल होता है, जेईई मेंस, नीट, एडवांस कंपटीशन, ये वो सब। तो मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग की है हमने भी, बट लब हमने भी किया है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि उस टाइम मेरे साथ क्या हो रहा था, उस टाइम क्या स्टोरी चल रही थी दिमाग में, क्या करना है क्या नहीं, ये वो सो, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म। मेरे को तो ऐसा लगता था आईआईटी नहीं मिला ना तो सड़क पे भीख मांगूंगा मैं। मुझे लगता है दुनिया में आईआईटी है और उसके सिवा खाक है बस। बट लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, मैंने बहुत मेहनत करी, तो मेरा आईआईटी में हुआ नहीं, तो इसलिए हमने करी इंजीनियरिंग वीआईटी से, अ वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन साउथ इंडिया, चेन्नई ब्रांच से करी थी मैंने। तो वीआईटी वेल्लोर का चेन्नई वाला ब्रांच से हम इंजीनियरिंग करने पहुँचे। तो हमको तो पहले यही नहीं पता था कि इंजीनियरिंग करनी क्यों है, कि हमसे को पूछता कि इंजीनियरिंग काहे की बे, हम बोलते हैं काहे की सेक्सी लग रहा था। तो यही रीज़न था हमारा, हमें कुछ नहीं पता था कि हम इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं। फिर कॉलेजेस का भी मतलब इतना ढंग से पता नहीं था, पर जो पता था, जो हमने सुना, जो घर वालों ने बताया, उसके हिसाब से हमने पहुँचे। अब वीआईटी की काउंसलिंग हुई, 2 कॉलेज थे उस टाइम पे, चेन्नई और वेल्लोर। अब था कि जाना कहाँ है, कौन सा लें भाई, कौन सी ब्रांच लें। तो हमने सोचा कि भाई चेन्नई लेते हैं, बस वेल्लोर भगवान मिले ही ना, भगवान से बहुत कनेक्शन था, भगवान वेल्लोर ना मिले। क्यों? क्योंकि चेन्नई में एयरपोर्ट है, जब मन करेगा घर वापस चले जाऊँगा। तो इनिशियली वापस जाने का थॉट एक बहुत ज़्यादा होता था बंदे के दिमाग में। फिर वीआईटी पहुँचे। अब लोग साउथ इंडिया, वीआईटी क्यों, साउथ क्यों भाई, हिमाचल से हूँ मैं, हिमाचल से वह साउथ क्यों। तो हिमाचल से साउथ ऐसा था कि घर वालों को लगता था कि साउथ इंडिया में जी बहुत तगड़ी पढ़ाई है, जैसी पढ़ाई कहीं नहीं हो रही वैसी साउथ इंडिया में हो रही है। काफ़ी हद तक ट्रू भी था, काफ़ी क्वालिफाइड टीचर्स थे हमारे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत कुछ सीखा भी हमने वहाँ से, ठीक है। बट फिर साउथ इंडियन बच्चों में रहेगा, है ना, इंग्लिश सीख जाएगा, ये सब भी चीज़ें थी। तो ले लिया जी वीआईटी पहुँचे, वहाँ कुछ और ही चल रहा है। मैंने बोला साउथ इंडिया में कॉलेज आए हैं भाई, आदि सरदार, गुजराती, मलयाली, कोई सी एक स्टेट बता दो इंडिया की, और वहाँ का बंदा था वहाँ पे भाई। तमिल बोलने वाले सरदार भी थे वहाँ पे, सब कुछ, टोटल वैरायटी। तो कल्चरल डिफरेंसेस इतने सारे थे ना, इतना अलग था ना, ऐसा लग रहा था कि एक पूरे इंडिया में रह रहे हैं। वीआईटी इज़ लाइक अ मिनी इंडिया। तुम्हारे पास हर जगह से फॉरेन से बच्चे हैं भाई, सब है, ठीक है। तो तुमको कल्चर काफ़ी अच्छे से समझ आया था वहाँ पे जाके। तो फिर ऐसा है कि वहाँ जो इतना एक्सपीरियंस था ना, उससे एक चीज़ समझ में आई कि देयर इज़ नथिंग टू अकम्प्लिश है हेयर, मतलब वीआईटी में नहीं, मतलब एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इज़ जस्ट अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड हाउ फार यू कैन टेक इट। मतलब अपने हिसाब से तुम जितना, अभी मतलब मेरी कुछ सर्ट नहीं है, उसके हिसाब से मेरा ओपिनियन है, बाद में चेंज भी हो सकता है। तो एक्सपीरियंस है ना, तो कि क्या तुम एक्सपीरियंस कर लेते हो, अकम्प्लिश कुछ होना ही नहीं है, कुछ भी कर लो कितना भी। तो इनिशिएट हुआ कि घर जाने की, उससे ना फिर मिले दोस्त। तो जैसे स्टोरी चेंज हुई ना, तो उसके ऊपर एक पोएम है छोटी सी, तो ये मैंने तभी लिखी थी उस टाइम पे जब इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हुई थी। तो ऐसा था कि दोस्त ना बड़े इम्पोर्टेंट, मतलब इससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं शायद वहाँ उस कॉलेजेस में तुमको ऑफ़र करने के लिए, एक्सपीरियंस और दोस्त, वो मतलब जो साथ है ना, कि जब मिले तो अनजान थे, पहली बार शक्लें देखी सबकी, कोई क्या दिख रहा, कि जब मिले तो अनजान थे, छोटे थे नादान थे, कि जब मिले थे अनजान थे, छोटे थे नादान थे, छोड़ा दामन घर वालों का पल्लू। कई तो भाई रो रहे थे लड़के जब पेरेंट्स छोड़ के गए, पता, कि छोड़ा दामन घर वालों का, कुछ चुप कुछ शैतान थे, कि जब मिले तो अनजान थे, छोटे थे नादान थे, छोड़ा दामन घर वालों का, कुछ चुप कुछ शैतान थे, कि दिल में लाखों ख्वाब लिए, वो चढ़ पड़े थे पर्वत पर। पता नहीं है पर्वत कितना दूर है, क्या हिसाब है, पर दिल में लाखों ख्वाब लिए, 75 लाख का पैकेज उठाएंगे हैं, 1 करोड़ माइक्रोसॉफ्ट, के दिल में लाखों ख्वाब लिए, वो चढ़ पड़े थे पर्वत पर पर्वत पर वो यार मिले जो हंसते सालिम मरघट है ना, जहाँ मर जाते हैं, जलाते हैं, कि दिल में लाखों ख्वाब लिए, वो चढ़ पड़े थे पर्वत पर पर्वत पर वो यार मिले जो हंसते सालिम मरघट पर। और फिर वो 3 कश और 4 जाम में, कि वो 3 कश और 4 जाम में समय न जाने कहाँ गया, कि वो 3 कश और 4 जाम में समय न जाने कहाँ गया। और वो कंडी गई से माम बक्कम,
कैसे ये सब भुला गया। वो 2 स्पॉट थे हमारे पड़े, आप जाओगे कभी, आपको मौका मिले तो, कंडी गई से मामबक्कम में दुनिया ख़त्म थी हमारी, कि वो कंडी गई से मामबक्कम कैसे ये सब भुला गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ यहाँ, मैजिक हैपेंड, और फिर कुछ ऐसा हुआ यहाँ कि घर जाने को न मन किया। कि फिर कुछ ऐसा हुआ यहाँ, जहाँ हम आए थे चेन्नई, क्यों, क्योंकि एयरपोर्ट था वहाँ पे, कि फिर कुछ ऐसा हुआ यहाँ कि घर जाने को न मन किया, कि झूम उठे सब अपने मन में लेकर सबका नाम पिया। कि झूम उठे सब अपने मन में लेकर सबका नाम पिया, कि बीच में साले पेपर तो ये, बीच में साले पेपर तो ये खूब मुझे तंग करते थे। कि बीच में साले पेपर तो ये खूब मुझे तंग करते थे, और ये चुटकल चुटकल असाइनमेंट भी जिए जिए क्यों मरते थे। और उस पर मिलकर प्लेसमेंट ये, और उस पर मिलकर प्लेसमेंट ये मार ले गया मेरी जान। कि उस पर मिलकर प्लेसमेंट ये मार ले गया मेरी जान। पर फिर जब बैठे हम सब संग में, सेट बने सब सारे काम, और हम ना बैक करते थे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सेप्शनल बैकिंग थी दोस्तों से हमको। जैसे समझ लो मैंने पता नहीं कितने इंटरव्यू दिए होंगे, कोई गिनती नहीं है उसकी, वो कितनों से मैं बाहर हुआ हूँगा, है ना। फाइनली तो हम चल जो भी हैं लेकिन कितनों से बाहर हुआ हूँगा मैं। और ऐसा होता था कि जैसे मान लो मेरी कोई कंपनी है दिल की बड़ी करीबी, जैसे समझ लो Hyundai है ना, बड़ी करीबी कंपनी थी, पापा i10 चला रहे थे, भाई को Hyundai में जाना था, तो Hyundai में हुआ नहीं हमारा। तो जब होता नहीं था ना, तो मैं घर आता था ना, तो मेरा रूममेट और बाकी बंदे थे ना, ये लोग मेरे जो फ्लैटमेट्स थे हमारे, वो खाना बना के रखते थे यार, छोले पूरी बना के रखते थे। बाकी सारे अरेंजमेंट होते थे वहाँ पे कि हाँ भाई आज लड़का फौत हो के आया है, अब यहाँ पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए इसको। तो मतलब वही, और हम एक दूसरे को बैक करते थे। किसी का प्लेसमेंट पहले हुआ, किसी का बाद में हुआ, पर लास्ट वाले ने भी लगा लो मतलब शुरू से लेकर एंड तक की सबकी पार्टी उतनी खुशी से खाई होगी, इंक्लूडिंग अपने भी। तो ऐसे ही है यार, देयर इज़ नथिंग टू अकम्प्लिश इन दिस लाइफ। मोटा मोटा सा यही हिसाब है, एक्सपीरियंस है। बाकी सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क एक चीज़ होता है, सेफ्टी। आजकल तो लोग आपा खो देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं ना लाइफ के साथ, तो वो सब चीज़ों से बचें थोड़ा। और बाकी लाइट लें यार, लाइक एवरीथिंग एल्स दिस शैल पास टू, है ना। तो ये लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है, लाइफ नहीं है, लाइफ बहुत कुछ और भी है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू। और प्लीज़ यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्योंकि मेरे को हर बार फॉरवर्ड करने पड़ते हैं फिर बंदे, है ना। थोड़े सब्सक्राइब और बेल आइकन तुम कर लोगे तो तुम्हारे पास और भी मेरे वीडियोस पहुंच जाएंगे। टेक केयर।